हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 को। और इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो हमने लास्ट वीडियो थी, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें हमने सीखा था कि व्हाट डू वी मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उसको एक बार देख लेना, फिर इसको देखना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हमारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो हमें ये बोला गया कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया। अब पहले तो हमें ये समझना है कि किस में चेंज हो रहा है। भाई, एरिया में चेंज हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू किसके? किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया में चेंज निकालना है। डी ए अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? आर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा बता रही हूँ। वो क्या कह रहा है? फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया। तो एरिया में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जब आप रेडियस में चेंज करो तो आपके एरिया में क्या चेंज हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द एरिया, आगे बढ़ते हैं। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। जब आपको आर कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले या इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले है ना, मैं उनसे रिलेटेड एक डाल दूंगी शॉर्ट्स में। आप उसको देख लेना। जितनी भी शेप्स के हमारे पास एरिया वॉल्यूम होते हैं, उनको ध्यान रखना, ताकि ये क्वेश्चन करने में इजी हो। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास हमें पता है कि अगर सर्कल है तो उसका एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा ना। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी आर। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। जब आप आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास? डी ए बाई डी आर बन जाएगी। अब इधर भी डेरिवेटिव कर दीजिए। अब देखो, आपने 7 चैप्टर में सीखा होगा कि पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो पाई तो हमारे पास बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होएगा आर के रिस्पेक्ट में। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r, और आर का आर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। सो द वैल्यू विल बिकम 2 पाई आर। हमारे पास ये बनेगी। लेकिन हमें आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास क्या बनेगा? 2 पाई इंटू 3। सो दिस विल वैल्यू बिकम 6 पाई। लेकिन हमें आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ना। हमें जो भी यूनिट्स दे रखी है उसमें आंसर लिखना है, वरना मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब कैसे लिखने यूनिट्स, वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पर किसका चेंज हुआ है? एरिया का चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू किसके? रेडियस के। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? जिसका चेंज हुआ है उसकी यूनिट ऊपर आएगी। एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है? सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में। तो आंसर बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर बनेगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। हमें इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है? सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। देखिए, वैल्यू क्या निकालनी है। क्या बोला गया कि भाई, सेकंड क्वेश्चन में आप ये बता दो कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, स्फीयर के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? डीवी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू, सपोज हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट डायमीटर है जो हमारे पास स्फीयर का, डायमीटर ऑफ स्फीयर का आप क्या अज्यूम कर लीजिए? डी अज्यूम कर लीजिए। कैपिटल डी से मैं अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने कैपिटल डी अज्यूम कर लिया डायमीटर। तो हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? फाइंड द चेंज ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? डायमीटर के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं। अब जो हमारे पास वॉल्यूम होता है स्फीयर का, जो हमारे पास वॉल्यूम है स्फीयर का,
उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है भाई? उसका हमारे पास फॉर्मूला बनता है 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन हमें जो डेरिवेटिव करना है वो तो डायमीटर के रिस्पेक्ट में करना है, उसमें रेडियस की बात तो कहीं करी ही नहीं गई। तो हम डेरिवेट जो रेडियस की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर फाइंड करेंगे। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ से एक बात बताइए, हमें ये पता है ना कि डायमीटर का जो हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है? रेडियस के इक्वल होता है, ये बात तो सभी को पता है अच्छे से। तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वॉल्यूम का फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? d/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंपल सी बात है, हो गया लो क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ही हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/3 पाई d/2 का क्यूब बन जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई डी का क्यूब इंटू 2 × 2 टू, और 2 का क्यूब कितना बन जाएगा हमारे पास? 8 बन जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ बनेगा, पाई इंटू d³ अपॉन में 6। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमें इसका करना है डेरिवेटिव। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। हमारे पास वॉल्यूम क्या बन गया, इन टर्म्स ऑफ डी दिस वैल्यू विल बिकम पाई d³ अपॉन में 6 बन गई हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो हम कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो डीवी अपॉन में डी डी। देखो अभी हमने पीछे सीखा था पाई/6 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होएगा? डी के रिस्पेक्ट में, तो d³ हो जाएगा। पाई/6 d³ का डेरिवेटिव कितना होगा? 3d²। डी का डी के रिस्पेक्ट में 1। सो द वैल्यू विल बिकम 3 1 3, 3 2 6, इसको रिड्यूस्ड कर दोगे। सो द वैल्यू विल बिकम पाई d² अपॉन में 2। सो दिस विल बी योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इसमें क्वेश्चन में डाउट है। आई विल हेल्प यू। ओके, नाउ हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है। ठीक है, हम्म थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो साफ साफ कह रहा है, देखिए एक मिनट इसको इरेज करने के लिए, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, ए बैलून विच रिमेन्स स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस आर। मतलब एक बैलून है जो स्पेरिकल शेप में रहेगा और उसकी वेरिएबल रेडियस है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम is increasing with respect to its radius when the radius is 7 सेंटीमीटर। भाई वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम में, देखो एक बैलून दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में उसमें दे रखा है एक बैलून। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में बैलून दे रखा है जो किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में है। उसने साफ साफ लिख के दिया स्फेरिकल शेप में, वेरिएबल उसकी रेडियस है, मतलब रेडियस वेरिएबल रेडियस है। देखो वेरी कर रही है क्या? रेडियस। तो इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या हो गया? रेडियस। रेडियस में चेंज होता जाएगा तो तो वॉल्यूम में चेंज होता जाएगा। हम्म तो उसने कहा फाइंड द एट विच रेट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब किस में चेंज हो रहा है, वो ऊपर लिख दिया। विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, अभी मैंने बताया था जिसके रिस्पेक्ट में था उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू क्या आएगी वो हमें बतानी है। अगर रेडियस कितनी दे रखी है, हमें रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। हमें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए किसका? स्फीयर का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? क्वेश्चन चंद सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमारे पास कितना होता है? ये हमारे पास होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। यही होता है। अब r की वैल्यू पहले ही नहीं रखनी है, कहीं
कुछ सोच के कि भाई R7 दे रखा है, पहले यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पहले नहीं रखनी है, पहले इसका डेरिवेटिव करना है, फिर लास्ट में R की वैल्यू रखनी है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये वैल्यू V दे रखा है, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू R बोथ साइड। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बनेगा, dv ओवर dr बन जाएगा। अब इधर डेरिवेटिव करोगे, देखो 4/3 पाई तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये तो डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना हमारे पास r पे। तो एक डेरिवेटिव किसका होएगा, r³ का विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 4/3 पाई इंटू 3r² बन जाएगी, और r का r के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले पावर का करेंगे फिर उसका करेंगे, इस वजह से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बिकम 4 पाई r²। अब इस स्टेप पे मुझे r की वैल्यू रखनी है। अब आप जब इस स्टेप पे वैल्यू रखोगे, पाई की भी रख दो, r की भी रख दो। अब जब अपनी कुछ भी वैल्यू नहीं दी जाती, जब हमें पाई की, हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं 8वीं से हमें बताया गया है, तो हम पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7। अगर कुछ दे रखी हो तो 3.14 रखोगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी, इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, मतलब 7 × 7 कर दिया। अब क्या करो आप, 7 से 7 कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 22 × 44 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 88 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 616। अब यूनिट्स लिखनी जरूरी है, यूनिट्स लिखनी कैसे बताई थी। अब आप चेक करो, देखो किसका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेडियस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, और दूसरी बात कि फॉर्मूले सभी को ध्यान होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में अटक जाओगे। हम्म अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे सिंपल कहा गया, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। अब क्या बोला गया, देखो रेडियस में चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीज होना मतलब चेंज होना, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, और ध्यान से देखना क्या दे रखा है, क्या निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं करनी। वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब किस में चेंज हो रहा है, रेडियस में। इंक्रीज होना डिक्रीज होना मतलब उसमें चेंज हो रहा है। किसकी रेडियस में, सर्कल की रेडियस में। तो मैं इसको पहले ऐसे लिखते हैं, लेट कर लेते हैं हम, लेट द रेडियस, रेडियस आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर हमने मान लिया। ठीक है, आर मान ली। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, वो कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज होना या डिक्रीज होना मतलब चेंज होना, डी आर दे रखा है। अब हम इसकी यूनिट से पता लगाएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, क्योंकि सेकंड तो टाइम की यूनिट होती है ना। तो ये dr/dt हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से समझना क्या कह रहा है, वो कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब सर्कल की रेडियस बढ़ रही है, बढ़े चाहे घटे मतलब चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसने कहा कि एट व्हाट रेट इज द एरिया इज इंक्रीजिंग। तो वो हमसे क्या जानना चाहता है कि अब एरिया में क्या चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो ये हमसे जानना चाहता है। अगर रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये आर की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 10 दे दी है। ये जो हम मान के चले थे ना, ये हमें यहाँ पे दे दिया। देखो क्वेश्चन आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं जो हमारे पास एरिया होता है,
ऑफ सर्कल का वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। अभी मैंने बताया आर की वैल्यू अभी नहीं रखनी है, पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, लास्ट में जो भी वैल्यू दे रखी है उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेसिकली ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि हमें वही निकालना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, तो टाइम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, डी ए बाई डी टी बन जाएगा, इज इक्वल टू पाई तो बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका, आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या बनेगा, पाई पावर का करोगे तो टू आर, और आर का टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी आर बाई डी टी। आई थिंक ये क्लियर होगा। डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई इंटू टू इंटू 10 हो जाएगा, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 पाई। आप चाहो तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 22/7। अदरवाइज यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई गलती नहीं है। अगर ऑप्शन में आता है तो फिर ऑप्शन के हिसाब से आप पेपर में देखोगे कि क्या दे रखा है। ठीक है, अब यूनिट लिखने की बारी आई। यूनिट लिखना भी बहुत बार बता चुकी हूँ। पहले एरिया की यूनिट क्या होगी हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपके पास इसकी यूनिट हो जाएंगी। आई थिंक ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज अगर कोई भी डाउट होता है इन केस, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में हम बाकी के आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।